अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। देवबंदियों के एक मुफ्ती साहब हैं हिंदुस्तान के अंदर ही, मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी। अभी उन्होंने एक वीडियो में बरेलियों के बहुत 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 बड़े आलिम इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का उन्होंने उनके बचपन के एक वाक़ये को लेकर मजाक उड़ाया। वो वाक़या क्या था? वो वाक़या यूँ था कि इमाम अहमद रज़ा साहब की उम्र जो थी वो बहुत छोटी थी और वो कहीं बाहर खड़े हुए थे। तो उधर से 4-5 औरतें नाचने वाली निकली, जिन्हें देखकर अहमद रज़ा साहब ने अपने दामन को अपनी आंखों पर डाल लिया। तो उनमें से एक औरत ने कहा कि बच्चे की तुमने आंखें तो छुपा ली लेकिन सितर को खोल दिया। तो कहते हैं इसके बाद अहमद रज़ा साहब ने एक जवाब दिया। जवाब क्या दिया कि पहले गुनाह निगाह करती है, फिर दिल बहकता है, फिर उसके बाद सतर। मैंने जब आंखें ही छुपा ली तो मुझे सतर छुपाने की अब ज़रूरत नहीं। इस बात को लेकर मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी साहब ने उनका मजाक उड़ाया उनके इस बचपन के वाक़ये का। जब एक देवबंदी मुफ्ती की तरफ से ये बयान आया, यानी मुफ्ती इम्तियाज़ पालमवी की तरफ से ये बयान आया, तो बरेलवी इसके रद्द पे आ गए। तो एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर बरेलवियों का रद्द बातिल रिएक्शन, उन्होंने इसके जवाब में एक वीडियो रिकॉर्ड कराया और उसमें अशरफ अली थानवी साहब के बचपन का एक किस्सा कोट किया। अशरफ अली थानवी साहब इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं पेशाब कर रहा था तो मेरे बड़े भाई ने मेरे सर के ऊपर पेशाब कर दिया। कहते फिर यूं हुआ कि एक बार मेरे बड़े भाई साहब पेशाब कर रहे थे तो मैंने उनके सर के ऊपर पेशाब किया और इतने में ही हमारे वालिद साहब घर के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने मुझे अपने वालिद के ऊपर पेशाब करते हुए देख लिया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या बेहुदा हरकत है? तो कहते हैं मैंने कहा कि पहले इसने मेरे ऊपर पेशाब किया इसलिए मैंने अपने भाई के ऊपर पेशाब किया। कहते हैं कि मेरा भाई इस बात से मुकर गया और मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था। इसके बाद मेरी मुख्तसर सी पिटाई हुई। और आगे लिखते हैं कि अलगरज ये है कि जो चीजें बचपन में हम दोनों भाइयों को सूझती थी वो किसी को भी नहीं सूझ सकती, यानी जितनी शरारत हम दोनों भाई करते थे उतनी कोई भी नहीं कर सकता। अब इन दोनों वाक्यों को आपने सुना। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा वाक्य ज्यादा बेहुदा है और कौन सा कम बेहुदा है, या इनमें से कौन सा वाक्य बेहुदा है भी नहीं या कौन सा वाक्य बेहुदा है। इस बारे में मैं फैसला आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो फिरकों में फंसे हुए लोग हैं उनके साथ दिक्कत यही है कि जब एक फिरके वाला दूसरे फिरके के किसी बड़े बुजुर्ग के ऊपर कोई वीडियो बनाता है, उसके किसी गलत इबादत के ऊपर, उसके किसी गलत काम के ऊपर, उसकी किसी ऐसी किताब के ऊपर जिसके अंदर उसकी गलती जाहिर हो रही होती है, ठीक है, तो जो उस फिरके के फेवर वाले होते हैं तो फिर वो उठकर क्या करते हैं कि वो जिसने पहले एतराज किया था उसके किसी बड़े बुजुर्ग की उसी तरह की एक बेहुदा हरकत को वो मार्केट में लेके आते हैं और कहते हैं कि देखो तुमने मेरे बुजुर्ग पर यह एतराज किया कि ये इबारत बेहुदा है, तो मैंने तुम्हारे बुजुर्ग की उससे भी बेहुदा इबारत को दिखा दिया। और कहते हैं कि चलो अब यहीं पे मामला रफे दफे करो कि भाई जैसी तुमने इबारत बेहुदा दिखाई वैसी बेहुदा इबारत हमने भी आपके एक बड़े आलिम भी दिखा दी। अब यहाँ पर एक एतराज हो रहा है बरेलवी मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खान साहब की तरफ और एक एतराज हो रहा है देवबंदियों के मुजद्दिद हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब के अगेंस्ट, ठीक है। अब आप खुद फैसला कर लें कि कौन सी इबारत ज्यादा बेहुदा है, ठीक है। लेकिन फिरकों में जो लोग फंस चुके हैं उनके संपट बिगड़ चुके हैं और इन सारी इबारतों से बचने का तरीका सिर्फ एक है कि आप फिरकों से निकलकर वाहिद मुसलमान बन जाएं, अपने आप को मुसलमान कहलाना शुरू करें और जिसकी जो गलत बात हो उस बात को गलत कहने की हिम्मत रखें और जिसकी जो सही बात हो उस सही बात को एक्सेप्ट करने की जुर्रत रखें। वरना अगर आप फिरकों में फंसे रहे तो जिंदगी भर आप एक दूसरे पर एतराज करते रहेंगे और एक दूसरे के जो एतराज किए जाएंगे उसका दिफा करते रहेंगे। वो आपके बुजुर्ग की गलती दिखाएगा, आप उसके बुजुर्ग की गलती दिखाओगे, ये सिलसिला सारी जिंदगी चलता रहेगा और ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए जरूरत है कि इन सारे फिरकों को छोड़कर एक मुसलमान बन जाने की। आला हजरत साहब की जो बात बेहतर हो आप उसे तस्लीम कर लें, हकीमुल उम्मत साहब की जो बात बेहतर हो आप उसे तस्लीम कर लें और जो इन दोनों की बातें गलत हो आप उन्हें छोड़ दें और कहने की हिम्मत रखें कि हाँ इनसे ये गलती हो गई। बिलाखिर इंसान है, गलती इंसानों से ही होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम बड़ा खतावार है और उनमें बेहतर वही है जो रुजू कर लेता है। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं इनसे गलती नहीं हो सकती तो फिर आप ये कहना शुरू कर दें कि हमारे मसलकों के आलिम जो थे वो मासूम थे, उनसे गलती हो ही नहीं सकती, वो गलतियों से पाक है माज़अल्लाह, जो कि कोई भी नहीं है सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम के इस दुनिया के ऊपर, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि जब तक आप एक मुसलमान होकर नई जिंदगी गुजारेंगे, जब तक आप अपने आप को सिर्फ मुसलमान नहीं कहलाएंगे और फिरकों की लानत में फंसे रहेंगे, तब तक आपके सामने ये दिक्कतें बनी रहेंगी। क्योंकि कुरान ने भी हमें अपने आप को मुसलमान बताने को कहा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में ना बटो। फिर दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया
کہ اے میرے محبوب، جن لوگوں نے اپنے مذہب کے ٹکڑے کر لیے اور گروہ میں بٹ گئے، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بروز حشر میں انہیں بتا دوں گا یہ جو کچھ بھی دنیا پہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کتنا سخت ناراض ہو رہا ہے فرقے بنانے والوں سے، اور آج لوگوں نے کتنے کتنے فرقے بنا لیے، اور ہر فرقہ دین کے اوپر بنا ہوا ہے، اور ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، جبکہ ایسا کوئی فرقہ دنیا کے اوپر موجود نہیں جس کے اندر بے شمار غلطیاں نہ ہو۔ ہاں، خوبیاں بھی بے شمار ہیں لیکن غلطیاں بھی بے شمار ہیں۔ تو آپ غلطیوں سے، جو ان کی غلطیاں ہیں، اگر ان کے ہی فرقوں والے اپنے ہی عالموں کی غلطیاں بتانے لگے تو ایک سوسائٹی کے اندر ایسا چینج آئے گا، ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کل مسلمان کیسا تھا اور آج یہ مسلمان کیسا ہو گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہ تو دیوبندی اپنے بڑوں کی غلطی کو غلطی کہنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی بریلوی اپنے بڑوں کی غلطی کو غلطی کہنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی اہل حدیث اپنے بڑوں کی غلطی کو غلطی کہنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے بڑوں نے یہ غلطیاں کی ہوئی ہیں تو وہ ان کے دفاع میں لگ جاتے ہیں، بھلے وہ ان سے دفاع ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، بھلے وہ اوٹ پٹانگ دلیلیں دے کر قرآن و حدیث سے اپنے موقف کے، اپنے عالم کے، اپنے بزرگ کے موقف کو وہ ثابت کر رہے ہو، اس کی تعبیر کر رہے ہو، بھلے ہی وہ تعبیر جو ہے وہ قرآن و حدیث کے بالکل اینٹی جا رہی ہو، لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ جو سامنے گونگی بہری عوام بیٹھی ہمارے فرقے کی، بس اسے جو ہے چپ کرا دو، ابھی ہم سے آ کر کوئی سوال نہ کرے۔ میرے بھائیوں، پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک مسلمان کی طرح گزارے، فرقوں سے آزاد کر کے۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔